हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आप बैनर में देख रहे हो कि हम आज चर्चा करेंगे कि 2025 में जो सरकार के द्वारा पेंशन रिलीज़ की जाएगी उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, किसके लिए कितनी राशि है वो अलॉट की जाएगी। वो हम विथ प्रूफ हम आपको अभी बताएंगे। तो जो पेंशन मिल रही है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, जिस भी तरीके की पेंशन आपको मिल रही है, हम उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमें। हम आपसे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये राष्ट्रीय पेंशन योजना जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, यानी कि जिसे लोग प्यार से मोदी जी बोलते हैं, जो मोदी जी के द्वारा दी जाती है। तो उसके बारे में बता दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो ये देखिए, एक नंबर पे ये वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके लिए पात्रता क्या है? जो बीपीएल परिवार के हैं और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया है, जिसको प्रत्येक माह 1150 रुपये अलॉट किए जाएंगे। दूसरे नंबर पे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसके लिए बीपीएल परिवारों के 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला है, उसको ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलग से अलॉट करती है। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग स्कीम निकालती है, वो भी मिलते हैं, प्लस में ये अलग है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो जो बीपीएल परिवार की विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है, तो उनको केंद्र सरकार द्वारा 1150 रुपये प्रति महीना, और जो 75 वर्ष से अधिक है उनको 1500 रुपये अलॉट किए जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है विकलांग पेंशन योजना। जो बीपीएल परिवार के लिए ही है, जो नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। वो केवल और केवल बीपीएल परिवारों के लिए है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो भी बीपीएल में आते हैं उनके लिए है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, प्लस में 80% या उससे अधिक डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत वो आएगा। फिर इसके लिए क्या कितना कुछ रहने वाला है? तो जो 75 वर्ष से कम के हैं, यानी कि 18 वर्ष से लेके और 74 वर्ष तक 1150 रुपये मिलेंगे, और 75 वर्ष से एंड अब जितना भी हो उनको 1250 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। फिर करते हैं हम स्टेट लेवल पे बात। स्टेट लेवल ये है राजस्थान की। तो राजस्थान में जो वर्धजन पेंशन योजना है वो 55 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है, जो कि महिलाओं के लिए क्राइटेरिया है, और पुरुषों के लिए है 58 वर्ष। ठीक है। फिर है एकल नारी यानी कि विधवा पेंशन योजना। ये 18 वर्ष या अधिक आयु होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो शादी की उम्र है महिलाओं की, लड़कियों की, वो 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, उससे नीचे अगर है तो वो इस स्कीम के तहत नहीं आएगा। तो 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री विशेष योगजन, यानी कि वो लोग जो कि बौने होते हैं, 40% डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं, ये उनके लिए है। फिर तीसरे नंबर पे है लघु सीमांत कृषक वर्धजन पेंशन योजना, यानी कि जो लघु किसान हैं उनको भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो उस क्राइटेरिया के तहत फिट बैठते हैं तो उनको भी प्रतिमाह ये सहायता दी जाती है। तो ये जो स्कीम है ये 2013 से स्टार्ट हुई थी, जो लघु एवं सीमांत किसान वर्धजन पेंशन योजना है ये वाली। तो जो वर्धजन है उनको जो 55 वर्ष की महिला होनी चाहिए और 58 वर्ष का पुरुष होना चाहिए, उसके लिए 1150 रुपये प्रति माह है। जो
विधवा महिला है जिसकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी ही चाहिए, उसके लिए 1150 रुपये है। और अगर वो विधवा महिला 75 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए 1500 रुपये है। फिर जो विकलांग भाई हैं और 75 वर्ष से कम है तो उनके लिए 1150 रुपये हैं, और जो 75 वर्ष से ज़्यादा के हैं उनके लिए 1250 रुपये। अब इसमें एक अलग से पॉइंट है, वो ये है कि जो कुष्ठ रोग से, यानी कि जो वो पीछे होता है जो कुष्ठ रोग, अगर उससे ग्रसित हैं तो उनको 2500 रुपये प्रति महीना, और जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं उनको 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी अलग रह गए उनको 1150 रुपये जो 75 से कम है, और अगर 75 से ज़्यादा हैं तो 1250 रुपये दिए जाते हैं। बस इसमें नोटिस करने वाली बात ये एक है, बस ये वाली। इसमें क्या है, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है उनको 2500 रुपये अलॉट किए जाते हैं। ये राजस्थान गवर्नमेंट की है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जो भी हमसे हो पाएगा हम वो पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नई स्कीम रिलीज़ की जाती है पर्सनली विकलांग भाइयों के लिए, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।